सो हेलो एवरीवन, आज हमारा पॉलिटी के 20 क्वेश्चन है। ओके, तो इस 20 क्वेश्चन में से आप कितने आंसर कर पाते हैं, चलिए देखते हैं। पहला सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल है। द मिनिमम एज ऑफ द वोटर्स इन इंडिया इज़। इसका आंसर सभी को पता होगा, तो आप लोग पहले ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर है 18 ईयर्स। ओके, 18 ईयर्स से आप वोटर्स लिस्ट में नाम हो जाते हैं आपका। तो चलिए दूसरे सवाल पे जाते हैं। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हैज़ बीन बोरोड। कहाँ से ये कौन सी कंट्री से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का ये भाग जो जहाँ पर यूनियन एंड स्टेट जो डिफरेंट पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है इसको लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। ओके, सो ब्रिटेन द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिवाइडिंग पावर बिटवीन द यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एडोप्टेड कहाँ से हुआ? ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय हुम। किसने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था? तो ये आंसर सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है एम.एन. राय। ओके, सो एम.एन. राय वाज द फर्स्ट पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम स्पोक अबाउट और रेज्ड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज। हमारा जैसा कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है, तो ऐसे ही फर्स्ट स्पीकर कौन था लोकसभा का? तो उसका आंसर होगा जी.वी. मावलंकर। ओके, जी.वी. मावलंकर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which was the first state in India to set up an institution of लोकायुक्ता? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। So Maharashtra was the first state to set up an institution of लोकायुक्ता। लोकायुक्ता इंस्टीट्यूट को सेट करने वाला पहला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। चलिए दूसरी सवाल पे जाते हैं। उसके बाद Which house is called as the upper house of the parliament? ये सवाल सभी को पता होगा, तो पहले आप लोग आंसर करिए। ओके, तो इसका आंसर है राज्यसभा। ऐसा करते हो सबको पता था। तो राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द लोअर हाउस इज लोकसभा। ओके, राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड लोकसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। ओके, सो हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें कितने पार्ट है? एक है प्रेसिडेंट, दूसरी है राज्यसभा, ओके, तीसरी है लोकसभा। ये तीन ही तो है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एनबीए जिसको कहते हैं, वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? किस साल में एनबीए एस्टेब्लिश्ड हुआ था? ओके, तो इसका आंसर होगा 2003। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। Which state government has prohibited the use of the word Harijan and replaced it with अनुसूचित जाति in the official word? तो किस गवर्नमेंट ने ये जो हरिजन वर्ड को इसको प्रोहिबिटेड, इसको बैन करके उसके बदले अनुसूचित जाति बैठाया था ऑफिशियल वर्ड के लिए? तो इसका सही आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। The source state that the Madhya Pradesh government replaced the word Harijan with अनुसूचित जाति। So अगला सवाल है which fundamental right was being described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution? तो किस राइट, फंडामेंटल राइट्स में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब किया है हार्ट एंड सोल को? इसका आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
remedies. Okay, next question. So who administers the oath to a judge of a high court? कौन मतलब हाई कोर्ट का जज को ओथ या आप कहे तो जो प्रॉमिस कराता है वो कौन कराता है? उसका सही आंसर होगा गवर्नर. ओके, गवर्नर ने जज को ओथ दिलाता है. तो हमारा अगला सवाल है द इंसर्शन ऑफ लाइब्रेरी इक्वलिटी एंड fraternity in the preamble is described from. Okay, so liberty, equality and fraternity ये जो preamble में derived from कहाँ से, किस कंट्री से ये डिराइव किया गया? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये डिराइव हुआ था. ओके, अब देख ही सकते हो द टर्म ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी and fraternity were derived from the French Revolution, which started on 14th July 1789. Okay, the French Revolution is considered the mother of these words. कौन सी वर्ड्स? ये जो तीन वर्ड ना, इसको मदर ऑफ द दिस वर्ड्स फ्रेंच को गई थी. तो ए बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट हैज टू बी साइंड बाय. अगर एक बिल पार्लियामेंट से पास होती है, हमारा पार्लियामेंट कौन कौन सी थी? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. सो किसका साइन लास्ट में इम्पोर्टेंट होता है? पार्लियामेंट. अगर एक बिल को एक्ट बनाना है तो इसका सही आंसर होगा, अब सभी लोगों को पता है, प्रेसिडेंट. ओके, सो प्रेसिडेंट ही वो है जिसका साइन बहुत इम्पोर्टेंट है एक बिल को एक्ट बनाना है. ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the provisions of the constitution which one of the following can be abolished? इसमें से कौन सी किसको एबोलिश किया जाती है, मतलब करा है? ओके, तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, द लेजिस्लेटिव काउंसिल. नेक्स्ट, into how many parts was Indian constitution has been divided? इसका आंसर सभी को पता होगा, ये आई थिंक 22 है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं. Which of the following president of India was the only person to be elected unopposed? ओके, तो इसका आंसर होगा 6th प्रेसिडेंट नीलिम संजीवा रेड्डी. नीलिम संजीवा रेड्डी. ओके, अब देख ही सकते हो, the 6th president of our country was only president to be elected unopposed. Nilim Sanjeeva Reddy was this person who also became president without being the vice president. Okay, so next, which of the following schedules of the Constitution of India deals with the matters like formation of a new state? कौन सी ऐसी शेड्यूल है जहाँ से हम लोग एक न्यू स्टेट फॉर्मेशन के लिए बातें कर सकते हैं? तो उसका सही आंसर होगा हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है, जहाँ पर सारे स्टेट का नाम अलग अलग ओके बताया गया है. तो वहाँ से हम लोग बातें कर सकते हैं कि नया स्टेट बनाने के लिए. चलिए दूसरे नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं. डाइट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ व्हिच नेशन? इसमें से कौन से कंट्री का डाइट DIET ये पार्लियामेंट का नाम है? हमारा पार्लियामेंट का क्या नाम है, जल्दी से बताइए. तो हमारा जो पार्लियामेंट का नाम है उसका नाम है संसद. ओके, उसका नाम क्या है? संसद. और ये जो डाइट है वो हम जापान को कहते हैं, जापान का जो पार्लियामेंट है उसको डाइट कहते हैं. तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं. इन व्हिच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? किस साल पहली बार अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है, हम जब चाहे उसको बदल सकते हैं, मचोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं. ओके, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ. तो ये कौन से साल हुआ था? ये हुआ था 1951 में. ओके, सो नेक्स्ट,
सो हम लोग 19th नंबर क्वेश्चन पे आ गया है। ओके, सो 19th नंबर क्वेश्चन पे क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट सर्विंग एज द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, इसका आंसर सभी को पता होगा क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुका है, नीलम संजीवा रेड्डी। सो आपका लास्ट सवाल है जो आपको खुद को ही आंसर ढूंढना है। ओके, ये आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हो। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसके द्वारा ये जो 9th शेड्यूल है इसको हम लोग ऐड किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, ये आपको बताना है। कहाँ पर बताना है? कमेंट पे। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग दोबारा मिलते हैं।